क्लास 4 का हिंदी कार्य पुस्तिका पाठ 11 है टेसु राजा। प्रश्न 1। टेसु राजा कविता में माँ के बताए गए कार्य को क्रम से सजाइए। चम्मच एक मंगाऊं मैं, तब वह उन्हें खिलाऊं मैं। धान फटक रखवाऊं मैं, छान फटक रखवाऊं मैं। फिर पिट्ठी पिसवाऊं मैं। फूल जाए वह सबके सब, उन्हें दही में डालूं मैं। बड़े कहाँ से लाऊं मैं, पहले खेत खुदाऊं मैं। टिकिए गोल बनाऊं मैं, बेलन से बेलवाऊं मैं। चूल्हा फूंक जलाऊं मैं, तलवा कर सिकवाऊं मैं। फिर पानी में डाल उन्हें, मैलू खूब उबाल उन्हें। फूल जाए वह सबके सब, उन्हें दही में डलवाऊं मैं। मिर्च नमक छिड़काऊं मैं, चांदी वर्क लगाऊं मैं। अब है प्रश्न 4 का क। 4 का क नहीं है, उसी में का है, एक पेज उलट गया था गलती से। चलिए। उसमें उड़द उगाऊं मैं, फसल काट घर लाऊं मैं। चूल्हा फूंक जलाऊं मैं, तलवा कर सिकवाऊं मैं। मिर्च नमक छिड़काऊं मैं, चांदी वर्क लगाऊं मैं। फिर पानी में डाल उन्हें, मैलू खूब उबाल उन्हें। चम्मच एक मंगाऊं मैं, तब वह उन्हें खिलाऊं मैं। टेसु राजा अरे खरे, मांग रहे हैं दही बड़े। अब प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 का क। दही बड़ा किस दाल से बनाया जाता है? तो दही बड़ा उड़द दाल से बनाया जाता है, तो इसमें टिक लगा देंगे। प्रश्न ख। टेसु राजा कविता के कवि का नाम लिखिए। तो टेसु राजा कविता के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। ग। दही बड़ा बनाने में कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है? सही स्थान पर सही तथा गलत स्थान पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो दही सही, नमक सही, उड़द सही, आटा गलत। तेल सही, इमली सही, दूध गलत, बेसन गलत। पानी सही, सत्तू गलत, चीनी गलत, धनिया पत्ता सही। आगे बढ़ते हैं। दही बड़ा का 3 में कह रहा है, दही बड़ा का चित्र बनाइए एवं उसमें रंग भरिए। इसमें दही बड़ा का चित्र बनाकर उसका रंग भरना है। अब है प्रश्न 4 का क। आपको दही बड़ा के अलावा कौन कौन से पकवान पसंद है? तो मुझे दही बड़ा के अलावा पुआ, जलेबी, हलवा, निमकी, ठेकुआ, खीर, खजूर, पूरी, पराठा, दूध पुआ पसंद है। प्रश्न ख है। निम्नलिखित त्योहारों पर बनाए जाने वाले पकवानों के नाम लिखिए। तो होली में पुआ, हलवा, मांस। छठ में ठेकुआ, खजूरी, कसार। मकर संक्रांति में लाई, तिलकुट, खिचड़ी। ईद में सेवई, हलवा, खजूर। क्रिसमस डे, केक, नट्स, ड्राई फ्रूट्स। अब है ग। निम्नलिखित में से राष्ट्र कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो राष्ट्र कवि के नाम से रामधारी सिंह दिनकर जाने जाते हैं। अब प्रश्न 5। प्रश्न 5 है। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से कविता की पंक्ति को पूरा कीजिए। खरे खरे नखरे तुम्हें दिलवाऊं, माने गाते आऊं, नानी सबक जिद भागे बाजा। इससे कविता को पूरा करना है। तो टेसु राजा खरे खरे, नखरे करते बड़े बड़े, तुम्हें कैसे मनाऊं मैं। जो चाहो दिलवाऊं मैं, फिर भी कहना एक न माने।
गाते रहते अपने गाने, कहती अम्मा आऊँ मैं, नानी याद दिलाऊँ मैं, तुम्हें सबक सिखाऊँ मैं, जिद तेरी छुड़वाऊँ मैं, सुन कर भागे टेसू राजा, कहीं न बजा दे अम्मा बाजा। प्रश्न है 6 का क। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द छांटिए, विलोम शब्द लिखिए। क, राधा बड़ी है और श्यामा छोटी, बड़ी का विलोम छोटी है। इसी तरह से लिखेंगे सोहन राजा है जबकि उसका मित्र रंक, राजा का विलोम रंक। ग, कचौरी नमकीन होती है जबकि जलेबी मीठी, नमकीन का मीठी हो गया। घ, भास्कर मेले में पहले पहुंचा जबकि अनामिका बाद में, पहले का विलोम बाद। अंग, प्रेम अधिक बोलता है और सोनू कम, अधिक का हो गया कम। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ख, तितली में दिए गए वर्णों की सहायता से शब्द सूची बनाइए और उन शब्दों से वाक्य बनाइए। इसमें जो अक्षर लिखा गया है, वर्ण लिखा गया है, उससे शब्द बनाना है और उससे फिर वाक्य बनाना है। तो चलिए शब्द फू से फूल, म से माला, ग से गुलाब, ब से बगीचा, नी से नीरज। तो शब्द हो गया फूल, माला, गुलाब, बगीचा, नीरज। अब वाक्य बनाएंगे। फूल सुंदर है, माला लाल है, गुलाब उजला है, बगीचा में फूल है, नीरज एक अच्छा लड़का है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 7। कह रहा है चित्र के आधार पर फसल की प्रक्रिया को सही क्रम में सजाकर लिखिए। पौधा, खेत, बीज, पेड़, फल, अंकुर। तो इसको क्रम से सजाकर लिखना है। तो 1 में लिखेंगे खेत, 2 में बीज, 3 में अंकुर, 4 में पौधा, 5 में पेड़ और 6 में फल। प्रश्न 8। टेसू राजा अरे खरे मांग रहे हैं दही बड़े। क, उपर्युक्त पंक्ति में अरे खरे का क्या अर्थ है? तो अरे खरे का अर्थ है जिद करना। ख, अर जाना शब्द का प्रयोग करके एक नया वाक्य बनाइए। तो मोहन टीवी देखने के लिए अर गया। ग, आप किन चीज़ों के लिए अर जाते हैं या जिद करते हैं? तो खिलौना खरीदने के लिए मैं अर जाता हूँ। घ, क्या आपकी हर बात मान ली जाती है? किन किन बातों के लिए आपको मना किया जाता है? तो लिखेंगे मेरी हर बात नहीं मानी जाती है, मुझे मोबाइल देखने, टीवी देखने से मना किया जाता है। अंग, टेसू राजा की माँ को दही बड़े बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बनाने की विधि क्रमबद्ध रूप से लिखिए। तो 1 में खेत खुदवाना, 2 में उड़द उगाना, 3 में फसल काट कर लाना, 4 में छान फटक करना, 5 में पिट्ठी पीसना, 6 में टिकिया गोल बनाना, 7 में बेलन से बेलना, 8 में चूल्हा जलाना, 9 में तलना, 10 में पानी में डालना, 11 उबालना, 12 दही में डालना, 13 नमक मिर्च छिड़कना और 14 में चांदी वर्क लगाना। अब चलिए प्रश्न नंबर है 9। प्रश्न 9 है पढ़िए और अंतर समझिए। अनुनासिक, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा मुंह एवं नासिका, नासिका माने नाक, मुंह एवं नासिका दोनों से निकले तो वर्ण के ऊपर चंद्रबिंदु लगा दिया जाता है। इसे ही अनुनासिक कहते हैं। चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहते हैं। जैसे हंस। अब है अनुस्वार, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक से ही निकले तो उसे वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में अंकित कर दिया जाता है। इसे ही अनुस्वार कहते हैं। जैसे हंस। अब कह रहा है दिए गए अनुनासिक और अनुस्वार शब्दों का प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य लिखिए।
हंस, हंस की गर्दन लंबी और पतली होती है। दूसरा वाक्य, हंसों की अधिकांश प्रजातियां सफ़ेद होती है। हंस, राम हंस हंस कर लोटपोट हो गया। हंस कर राम वहाँ से चल दिया। अब है प्रश्न 10। टेसु राजा की जिद की तरह अपनी माँ से किसी चीज़ की जिद करना हो तो आप कैसे करेंगे, लिखिए। तो मैं माँ को कहूँगा, माँ मुझे एक खिलौना खरीद दो। माँ बोलेगी बेटा बाद में खरीद दूँगी। तो मैं बोलूँगा मुझे अभी चाहिए, नहीं खरीदोगी तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।